शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। तो ये नीरज अत्री जी है, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नीरज अत्री है और इनका चैनल है नीरज अत्री जी का, और इनका मतलब इनका और एसोसिएट चैनल है संगम टॉक्स। तो आज हम जो टॉपिक इस करेंगे नीरज अत्री के साथ मिलकर, वो है वर्ड ट्रैप्स ऑफ इस्लाम। यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि इस्लाम में शब्दों का जाल, यानी कि शब्दों का जाल है इस्लाम और दूसरा कुछ नहीं है। पहले तो मैं इनको ये बताता चलूँ कि वर्ड इस्लाम जो है वो ऑलरेडी हिंदुइज़म में भी है। हिंदुइज़म के मज़हब का नाम भी इस्लाम है। ये हमने ऑलरेडी इनके पूर्वजों को, मतलब अभी देहांत नहीं हुए, अभी ज़िंदे हैं, उनके पूर्वजों को हमने चैलेंज किया है और वो मतलब इस स्टेटमेंट से भाग गए हैं। उसको संस्कृत में शरणम कहते हैं और इस्लाम जो है वो एक ही है। बस संस्कृत के लैंग्वेज के इस्लाम को हिंदुइज़म और सनातन धर्म कहते हैं, और इंग्लिश के लैंग्वेज के इस्लाम को बाइबल और क्रिश्चियनिटी कहते हैं, और अरबी ज़बान के इस्लाम को कुरान व अहादीस कहते हैं। तो अब यहाँ पे वर्ड ट्रैप जो इन्होंने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किया है, शब्दों का जाल, वाक़या में ये शब्दों का तो जाल है कि देखिए वेदा मतलब हिंदुइज़म के अंदर भी लफ्ज़ काफिर है जिसको तमसिका कहते हैं, और लफ्ज़ मुनाफिक है जिसको रजसिका कहते हैं। तो रजसिका की जो क्वालिटी है वो शब्दों का जाल बिछाने की है। एक अच्छी चीज़ को बुरी चीज़ में चेंज करना और बुरी चीज़ को अच्छी चीज़ में चेंज करना, इसी को अरबी में गासिक कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ताला ने ये पहले ही बता दिया था कि गासिकिन इज़ा वक़ब, यानी कि ऐसा वक्त भी आएगा और ऐसा वक्त मतलब आने वाला है या फिर हो रहा है कि बुरी चीज़ को अच्छा करके बताना और अच्छी चीज़ को बुरा करके बताना। गासिकिन इज़ा वक़ब, तो गासिक कहते हैं ऐसी क्वालिटी को जो बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा। तो बस समझ लीजिए कि यही वो क्वालिटी है, यही वो क्वालिटी बताना चाह रहे हैं कि अच्छी चीज़ को बुरा और बुरी चीज़ को अच्छा। तो आइए चलिए हम अभी टॉपिक के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है, तो अभी आगे देखते हैं। तो आपको मैं यहाँ डायरेक्ट लाइव दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और ये चालू होगा वर्ड ट्रैप्स ऑफ इस्लाम। एक एक करके हम इनका मतलब इनके बातों का डिस्कशन करेंगे कि देखेंगे कि आया इनके बातें कहाँ तक सच्ची है, मतलब कहाँ तक किस तरह ये अच्छी चीज़ को बुरा और बुरी चीज़ को अच्छा बनाते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। जो यहाँ आज में इन्होंने शब्द जाल इस्तेमाल किया है, तो ये शब्दों का जाल है। तो वाकई में ये जो नीरज अत्री जी है ये शब्दों का जाल ही कर रहे हैं, ये खुद कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि सारी चीज़ें इसी तरह है तो क्यों ना मैं करके बताऊं। तो इसीलिए उन्होंने ये वीडियो बनाया है। चलिए आंसर देते हैं। संडे को सुनने आए हैं, और रुचि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा परिचय देने के लिए, और सरयू ट्रस्ट और राहुल देवान जी दोनों का बहुत बहुत आभार है कि वो बार बार मुझे इस तरह का एक अवसर देते हैं ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के साथ साझी कर सकूं। अब ये जो विषय है, वैसे तो आपको जो इनविटेशन है या जो ओपनिंग है इसकी, वहां से आइडिया हुआ होगा कि हम क्या चर्चा करने वाले हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये इसका एक बैकग्राउंड शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब भी हम कभी इस्लाम की बात करने लगते हैं, अब ये अपने आप को मजहबी कहते हैं और फिर अपने आप को सनातनी भी कहते हैं और फिर अपने आप को हिंदुइज़्म भी कहते हैं
तो मैं इनसे ये सवाल करता हूँ, इन्होंने जो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारा देश, यानी कि इन्होंने एक इंडिया को एक पर्टिकुलर एक देश बना दिया और दूसरे देशों को अपोनेंट बना दिया, और तो इन्होंने यहीं पर इंसान को डिवाइड कर दिया। इन्होंने यहीं पर इंसान को डिवाइड कर दिया कि भाई ये इंडिया है, वो पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये रशिया है, ये अमेरिका है। यहीं पर इन्होंने इंसानियत को डिवाइड कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में जो इंसान रहते हैं वही मेरे सगे संबंधी है, वो मेरी फैमिली है, बाकी के लोग मेरी फैमिली नहीं है। तो अब मैं यहाँ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आया कि सनातन धर्म में इस तरह है। सनातन धर्म को कहता है भारत। भारत का मतलब होता है कि सारे इंसान। भारत कहते हैं भा अर्थ, अर्थ यानी कि जो हम इंग्लिश में भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं अर्थ, तो अर्थ इसको कहते हैं। और भा कहते हैं नेक को, यानी कि एक ऐसी ज़मीन, एक ऐसा प्लैनेट कि जहाँ पर नेक काम होता हो। देखिए कितना ज़बरदस्त संस्कृत में नाम दिया गया है, एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पर नेक काम होता हो, तो इसको भारत कहते हैं। तो ये सारा प्लैनेट एक इंसान, एक फैमिली है। तो ये सनातन धर्म कहता है और ये हिंदुज़म कहता है। और ये फिर यहाँ पर ये हिंदुज़म को फॉलो ही नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए समझने की बात, देखिए हमें यहाँ पर नीरज अत्री जी के बोल को हम क्या कहते हैं, हम उनके ख़िलाफ़ नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ हिंदू मज़हब का प्रचार करना चाहते हैं। यहाँ पर हिंदू मज़हब की सच्चाई बताना चाहते हैं कि लोग किस तरह जो है, सामने वाले को नॉलेज नहीं होने की वजह से किस तरह मज़हब को इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ाती मकसद के लिए। अब यहाँ पर नीरज अत्री जी का ये प्रॉब्लम है कि वो एक कम्युनिटी जो जिनको मुसलमान कहते हैं, वो बस इस कम्युनिटी को नफ़रत करते हैं। अब इस नफ़रत करने का इनकाउंटर का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद के ऊपर हमला किया जाए, उनकी ज़िंदगी पर हमला किया जाए। अगर हम अल्लाह के रसूल, मतलब जो आखिरी अवतार है, जो काल्की अवतार है मोहम्मद, उनके ऊपर अगर हमला करते हैं और उनकी ज़िंदगी को सबटाइज करते हैं, तो ये जो मुसलमान है ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो इनका एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। और उस मुसलमान की सिर्फ नफ़रत में इज़ा ज़ा हासिदिन इज़ा हसद, जो ईश्वर ने ऑलरेडी वेदा में बता दिया है कि हासिदिन इज़ा हसद, जब हसद करने वाले हसद करेंगे, यानी कि सब हसद की साजिश करेंगे, नफ़रत की साजिश। तो ये नफ़रत की साजिश में मतलब देखो, सनातन धर्म तो सबका है, हमारा भी, हम भी सनातनी हैं। सनातन धर्म हमारा भी है, हिंदुज़म हम भी हिंदू हैं, हिंदुज़म हमारा भी, मतलब सबका है, सब इंसानों का है। हमारा लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल होगा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ ये लफ्ज़ होगा, ये इंसानों का है। जो अपने आप को इंसान कहता है वो उसका है। तो यहाँ पर देखिए हमारा देश बोलकर इन्होंने पहले तो हिंदुज़म का मर्डर किया, सनातन धर्म का मर्डर किया। ये भूल गए, दूसरे की नफ़रत में ये सच्चाई की तालीम को भूल गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्पेशली अगर उसका हम कोई क्रिटिकल एनालिसिस करने लगते हैं तो एक लेबल लगा दिया जाता है कि ये तो हिंदू मुस्लिम करते हैं या ये नफरत फैलाने की। यहाँ पर फिर इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया क्रिटिकल एनालिसिस। देखिए क्रिटिकल एनालिसिस करने से कौन रोकता है, लेकिन झूठ बोलने से तो रोकता है। देखिए ईश्वर का एहसान है कि जैसा कि नीरज जी कहते हैं कि इंटरनेट आने की वजह से जो है वो पर्दाफाश हो गया, तो हम भी यही कहते हैं कि इंटरनेट आने की वजह से, वीडियो रिकॉर्डिंग करने की वजह से पर्दाफाश हो गया। अब यहाँ पर नीरज जी को ये बात पता है कि एक इंसानों के अंदर 3 कम्युनिटी होती है, और जो मुनाफिक कम्युनिटी है जिसको हम रजसिका कहते हैं, ये हर वक्त शब्दों का जाल चलते रहता है, सच्चाई को झूठ में, झूठ को सच्चाई में बदलने की ये कोशिश करते रहता है। मुनाफिकों का एक जो ग्रुप है जिसको हम काजिब कहते हैं, वो हर वक्त जो है धर्म को कब्ज़ा करके अपना लेबल लगाकर बेचने की क्षमता रखता है, और वो करते रहता है। तो लेकिन ये उनको बचाना चाहते हैं और ये खुद भी गासिक वाली क्वालिटी में आने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छी चीज़ को बुरा करके बताना और एक बुरी चीज़ को अच्छा करके बताना। चलो आइए बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा मतलब डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक एक करके हम नीरज जी बात की करते हैं। बातों का इनकाउंटर कर मतलब बातों का खुलासा कर उस रहे हैं। तरह से उसको एक नेगेटिव कॉनोटेशन देने की कोशिश होती है। देखिए लेकिन ये जो आज कह रहे हैं कि नेगेटिव कन्वर्टेशन की कोशिश होती है, हाँ ज़रूर होती है नेगेटिव कन्वर्शन की, क्योंकि ये तो उनका बिजनेस है। नेगेटिव जो हम डिस्कशन करेंगे, मेरा सबसे निवेदन ये है कि इसमें इस्लाम को और मुसलमानों को हम अलग अलग जो कहा कि नेगेटिव कॉन्सेप्ट में लेने की कोशिश करते हैं। देखिए मुसलमानों में भी रजसी का है और नॉन मुस्लिम के अंदर भी रजसी का है, जिन्होंने मज़हब को कब्ज़ा करके अपना लेबल लगाकर उसको एक अपना बिजनेस बनाया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी है इस चोरी में, इस मज़हब को चोरी करके मज़हब को एक बिज़नेस बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी और कई पीढ़ियों की ज़िंदगी लगाने के बाद वो यहाँ पर जो है कुछ हजरात को 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख या फिर 1 करोड़ 2 करोड़ हजरात को अपनी तरफ खींच के लाए हैं। तो अब आप उनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फेरोगे तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। ये तो मज़हबी सिलसिला है, मतलब ये तो शैतानी इंसानों का सिलसिला है, आपको मैनेज करना है। अब ये इसमें नेगेटिव एक्सपेक्ट कहाँ हुआ? अब आप देखें इंटरनेट का ज़माना है, अगर आप एक्स हिंदू टाइप करेंगे गूगल में या फिर यूट्यूब में, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पर मतलब जो हिंदुइज़्म का जो मज़हब है उसको भी कितने जो एक्स हिंदू है, जो बचपन से हिंदू है, कोई जो पंडित लोग हैं बचपन से, वो लोग किस तरह मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं, वो तो मिलेंगे आपको। ये जनरल बात है। अब इस जनरल बात को एक कम्युनिटी की नेगेटिव एक्सपेक्ट में बताना, ये तो मतलब समझ के करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई मुसलमान अब हम मुसलमान भी किसे कहते हैं जिसने किसी मुस्लिम परिवार के घर में जन्म ले लिया, हम उस पे लेबल चिपका देते हैं कि मुसलमान है। जबकि अगर आप टेक्निकली एक मुसलमान की डेफिनेशन देखने जाएंगे तो जो कुरान को, हदीस को, मोहम्मद को फॉलो करता है वो मुसलमान होता है। देखो यहाँ पर इन्होंने खुद कहा, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी बात कहा कि इन्होंने खुद सफाई दी कि मुसलमान कहते हैं किसको है। देखिए मुसलमान उसको कहते हैं कि जो मुसलमान पेट में जन्म लिया हो। देखिए इन्होंने कहा कि वो मुसलमान नहीं है, हाँ उसे मौका मिल गया है मुसलमानों की चीज़ों को समझने का। अब उसको फॉलो करना होगा कुरान पर और हदीस पर और मोहम्मद आखिरी अवतार, कालकी अवतार पर उसको फॉलो करना होगा, तो वो मुसलमान है। देखिए अब इन्हें ये बात पता भी है कि मुसलमान इसे कहते हैं। अब ये अपनी आगे की चीज़ों में आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर कोई गलत मुसलमानों की एक्टिविटी है, इसको वो शो करने की कोशिश करेंगे, देखिए ये मुसलमानों की एक्टिविटी है बोलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा रिजल्ट बच्चे ने जब जन्म लिया है तो ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, उसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है इस तरह की, पर हम उस पे इमीडिएटली एक लेबल चिपका देते हैं कि ये तो मुसलमान है। और उसकी काउंटिंग भी अगर सेंसस आएगा तो उसकी काउंटिंग भी मुस्लिम्स में की जाएगी, जो कि बहुत हाईली क्वेश्चनेबल है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मेरा ये एक पक्के रूप से मानना है कि बच्चा किस घर में जन्म लेता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और सिर्फ उसने किसी घर में जन्म ले लिया इसके कारण से उसकी निंदा करें या उसके ऊपर कोई लेबल लगाएं, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होगी। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें मेरिट पे देखना चाहिए कि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको क्या आइडियोलॉजी उसे फीड की गई है, उसके एक्शंस कैसे हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, तब हम उसको जज कर सकते हैं। तो मुसलमान कोई एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर नहीं कि सारे एक जैसे होंगे, बहुत वैरायटी है। एक्सट्रीम रेडिकल से लेके एक्सट्रीम जेंटल हर तरह के मुस्लिम्स हमें मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड जो इस्लामिक थियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो फिक्स्ड है। वो आज से 1400 साल पहले, ऑलमोस्ट 1400 साल पहले फिक्स हो गई थी, या अगर तब 100% फिक्स नहीं हुई थी तो तब उसका एक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका था कि वो रिजिड है। उसमें आप छोटी छोटी चीजें तो फिट कर सकते हैं कि कोई मौलाना मौलवी मिलके कोई चर्चा करके कुछ थोड़ा बहुत आधा परसेंट 1% तो उसमें चेंज हुआ है, लेकिन अदरवाइज वो 1400 साल से वैसी ही चल रही है। तो हम उसे समझने की कोशिश कर सकते हैं और समझना चाहिए भी। तो ये जो मैंने अभी ये बैकग्राउंड दिया, ये मेरा सिर्फ ये क्लियर करना था कि यहाँ पर हम ना तो कहीं प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं और ना ही नफरत की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ इसको क्रिटिकल एनालिसिस या एक ऑब्जेक्टिव
देखिए, इन्होंने खुद कहा कि यहाँ पर हम ना प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, नफ़रत की बात कर रहे हैं, बस एक इल्मी बहस यानी कि एक इल्मी बातचीत की बात कर रहे हैं। तो प्यारे भाई नीरज अत्री जी, तो आप सब लोगों से बात करते हैं इल्मी, तो आप हमसे क्यों नहीं बात करते इल्मी? तो चले कोई बात नहीं, लेकिन आपने मौका तो दिया ये वीडियो बनाकर बात करने के लिए, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे से देखेंगे कि हमारे आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है और वो कितना तर्कसंगत है या कितना हम उसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज क्योंकि टॉपिक मेरा ये है कि कुरान की कुछ आयतें हैं जिनको प्रेजेंट किया जाता है और वो एक अलग ढंग से प्रेजेंट किया जाता है, तो वहां से मैं इसकी जो डिस्कशन है वो शुरू करूंगा। ऐसी जो मैंने अपनी डेली प्रैक्टिस में देखी है, डेली लाइफ में देखी है, ऐसी 3 आयतें मुझे देखने को मिलती हैं जिनको आधा अधूरा बता के या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता के इस्लाम की एक अलग सी छवि पेश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन वो लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि जब मैंने सर्च करना शुरू किया कि किन किन वर्सेस को आयतों को यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली मैंने 6 ऐसी आयतें हैं जो निकाली है इसके लिए। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए, कुरान के 6 आयतें ऐसी निकाली हैं, तो बहुत बढ़िया। तो चलो, अब अभी इन्होंने 6 कहा है, बाद में फिर वो 26 कहेंगे, फिर बाद में 31 कहेंगे। कोई बात नहीं, कितना भी कहने दो, हम यहाँ बैठे हैं उनका जवाब देने के लिए, उनको समझाने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत मोटी किताब है, 6236 आयतें हैं। और अभी देखिए, ये 6036 आयतें मोटी किताब कहाँ से हुई? वैसी सेम टू सेम किताब तो एक बच्चा जो है अपने 15 साल के, मतलब 15 साल लगता है उसको ग्रेजुएट बनने के लिए, 15-16 साल। तो 16 साल के दरमियान में एक साल में अगर 5 किताब पढ़ी जाए तो 150 किताबें वैसी ख़त्म कर देता है अपने पूरे इसमें। तो वो उतनी बड़ी किताब कहाँ से भी, जबकि यहाँ पर 20 कितने 150, मैं 150 कह रहा हूँ, जबकि 200 किताबें अपनी पूरी ज़िंदगी में वैसी किताबें सेम टू सेम ख़त्म कर देता है। तो बड़ी किताब नहीं है, एकदम छोटी किताब है और एकदम जामिया किताब है, मतलब कंक्लूजन किताब है। और जितने भी भगवत गीता, वेदा, उपनिषद, कुरान, उपनिषद के बाइबल, जितने भी मजहबी किताबें हैं, उनके पूरी किताबें इस किताब में है। इसलिए कुरान में खुद कहा गया है कि पिछली भी जितनी भी किताबें थी वो भी कुरान है और ये भी कुरान है, सारे कुरान हैं, कुरान का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी इस्लाम का एपोलॉजिस्ट, जिन्हें मैं आम भाषा में इस्लाम का दुकानदार कहता हूँ, वो आम मुसलमान नहीं है। वो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी, जिनका दाल रोटी, मक्खन, बटर सब इससे चलता है, वो इसको जब पेश करते हैं तो अलग ढंग से पेश करते हैं। देखो, इन्होंने खुद कहा कि ऐसे मुसलमान भी है जिनका मतलब जिनकी दुकानदारी जो है वो चलती है, जिनकी दुकानदारी, ऐसे मुसलमान भी है। देखो, इन्होंने खुद कहा कि ऐसे मुसलमान हैं जिनकी दुकानदारी जो है इसी से चलती है। तो ये खुद इतने समझदार है, ये खुद कह रहे हैं कि ऐसे मुसलमान हैं जिनकी दुकानदारी चलती है। जो अब दुकानदारी जब चलती है तो वो शब्दों का जाल, वर्ड ट्रैप, ये सब हरकत करेंगे वो लोग। तो आप फिर उन्हीं का शब्दों का जाल, उन्हीं का वर्ड ट्रैप में पकड़कर फिर यहाँ लोगों को मतलब लोगों को जो है झूठ को सच को झूठ बताने की कोशिश में लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6236 आयतों में से केवल 6 शॉर्टलिस्ट हो पा रही है, which means 0.01%। ये अपने आप ही सबसे पहली खतरे की घंटी तो ये होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि इतनी बड़ी किताब में से सिर्फ 6 आयतें निकल रही हैं। और वो भी अभी जब हम डिस्कस करेंगे तो थोड़ा उसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई देंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर जो हम अपने देश की बात करें, आप किसी भी मंदिर के बाहर शाम को खड़े हो जाइए जब आरती हो रही होती है, तो वहाँ वो क्या बोलते हैं? विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में वो सिर्फ हिंदुओं की बात भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ ह्यूमंस की बात भी नहीं कर रहे, प्राणियों की बात कर रहे हैं। तो विच मीन्स कि वो ऑल इंक्लूसिव है, वहां पर कोई विचारधारा के नाम पे भेदभाव नहीं है।
लेकिन लेकिन अगर आप एक मस्जिद के बाहर जाके खड़े होंगे तो 5 बार आपको दिन में अजान सुनने को मिलती है, इसमें वो क्या कह रहे हैं? ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह, के सिर्फ अल्लाह की वर्शिप होनी चाहिए और किसी की नहीं हो सकती। तो ये अपने आप में ही एक नेगेटिव से शुरू होता है। और ये जो निगेशनिज्म गलत शब्द है। ये जो निगेट करने वाली जो थॉट है वो पूरी की पूरी इस्लाम में परकुलेट हो जाती है आगे। अब देखिए, इन्होंने कहा कि विश्व का कल्याण हो, सारे प्राणियों का कल्याण हो। अब मुझे ये बताइए नीरज जी, अब दो आदमी अगर अलग अलग धाराएं लेकर चलेंगे, जैसा कि आपने खुद कहा कि मेरा देश, अब इसी तरह पाकिस्तान कहेगा कि मेरा देश, और वो इंडिया पे नफ़रतें फैलाकर इंडिया पे साजिशें करने की कोशिश करता रहेगा, और इसी तरह इज़राइल कहेगा कि मेरा देश, और ये सारे मुसलमान जो है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि इज़राइल जो है रोज़ाना 5 मुसलमान का कत्ल करता है रोज़ाना, और ये रोज़ हो रहा है। और ये तकरीबन एक मतलब समझ लीजिए कि 70 साल से ये सिलसिला जारी है, 70 साल से। और वो उसकी पूरी मशीनरी मेरा देश में के चक्कर में है। तो ये कहेगा मेरा देश। अब आप देखेंगे रशिया, वो भी मेरे देश के चक्कर में कई मिलियन लोगों का कत्ल कर चुका है। अमेरिका मेरा देश के चक्कर में जो कई मिलियन लोगों का कत्ल कर चुका है। तो इस इंसानों को यूनिटी में बांटने के लिए कि भाई सारे इंसान एक लॉ के अंदर जमा होंगे, जो एक गॉड है, और जिसको अरबी में अल्लाह कहते हैं, और उसी को हिब्रू में लाह कहते हैं, और उसी को संस्कृत में भी ला कहते हैं, हाँ, जिसको हम संस्कृत में ओम नमः शिवा भी कहते हैं, और हर हर महादेव भी कहते हैं, विष्णु कहते हैं, पार्वती, मतलब बहुत सारे नाम हैं। संस्कृत में भी ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं, अरबी में भी बहुत सारे नाम हैं, इंग्लिश में भी बहुत सारे नाम हैं। बहरहाल उन सब नामों का एक नाम अल्लाह है, जिसको लाह बोला जाता है। तो वो सारे इंसानों के लिए दावत है कि सब एक थॉट में आके बैठ जाइए, मतलब सब एक थॉट में आके रहिए, ताकि मेरा देश के चक्कर में दूसरे देश को बर्बाद ना करें। अब इसी तरह आप पाकिस्तान को लीजिए, मेरा देश के चक्कर में आतंकवादियों को बढ़ावा देते रहता है, और इसी तरह इज़राइल मेरा देश बोल के मुसलमानों को रोज़ 5 मुसलमानों का कत्ल करते रहता है। अब मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और वहाँ पर 5 मुसलमानों का कत्ल हो रहा है, मतलब 5 इंसानों का कत्ल हो रहा है। जो इंसान अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं उनका कत्ल हो रहा है। तो इस तरह की बात ना हो, हर आदमी एक लॉ के अंदर बांधा जाए। तो ये वो कलीमा है, ये वो कलीमा है कि सारी दुनिया को सनातन धर्म में मतलब जोड़ता है, हिंदुइज्म में जोड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वो कलीमा है, और हमारी एक किताब भी है कि हमने सबूत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हिंदुइज़्म में, उसका लिंक हम यहाँ पर नीचे देंगे कि आप उसको रेफ़र कीजिए, कि सारे सबूत हैं सनातन धर्म की किताबों से, सारे सबूत हैं कि आखिरी अवतार मोहम्मद है, काल की अवतार मोहम्मद है। और मैं स्टार्ट करूंगा इसको, एक इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुआ हमारे, जब टीवी पैनल डिस्कशंस होते हैं, तो मुझे लगता है कोई महीना भर पुरानी बात है, एक प्रमुख चैनल पे एक डिस्कशन हो रही थी इस्लाम के बारे में। तो एक व्यक्ति है, उनको आर्य नाम के, वो वहां पर एक आयत की बात करने लगे। उनका कहना था कि इस आयत को कोट किया जाता है, जो आज हमारी चर्चा में भी आएगी। और उसी पैनल में शाहनवाज हुसैन बैठे थे, जो हमारे यहाँ पे एक सम्मानित मंत्री हैं, मेंबर पार्लियामेंट है। अब मैं यहाँ पर स्पीच को रोक रहा हूँ, मैं मतलब छोटे छोटे हिस्से में बना रहा हूँ वीडियो, ताकि वीडियो लंबा ना हो और देखने में दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, ये इनके मतलब अब आपने देखा होगा इनके शब्दों का जाल किस तरह अच्छी चीज़ को बुरा, बुरी चीज़ को अच्छा बताने का है। तो आइए दूसरे सेशन में चलते हैं, सब मिलके सारे अवतारों पर हाँ सलामती भेजते हैं।